चौधरी परवेज लाई साहब, आजकल आपने उनके साथ आपकी बड़ी याद अल्लाह भी थी, बड़ा ताल्लुक भी रहा, तो आजकल उनका कहाँ, एक तो गायब हैं, क्यों नहीं वो एक्टिव, और दूसरा क्या जो उन्होंने फैसला किया पीटीआई में जाने का, क्योंकि बात जो उनके साथ हुई या अब वो सियासत में कहीं नजर नहीं आ रहे, बड़े इंपॉर्टेंट रहे हर दौर में वो सियासत में, तो ये फैसला ठीक था? मिस कैलकुलेट करके, उस सिचुएशन को मिस कैलकुलेट करके, जब उन्होंने हुकूमत तोड़ी, मेरी उनसे मुलाकात, मैंने उन्हें कहा, एक हुकूमत तोड़ने से पहले मुलाकात, एक हुकूमत तोड़ने के बाद मुलाकात। हुकूमत तोड़ने से पहले जो मुलाकात हुई उसमें वो मुझे कहते हैं मैं नहीं तोड़ूंगा, ठीक है, ठीक है, और फिर उन्होंने हुकूमत तोड़ी, सबको पता है मुनिस के दबाव में तोड़ दी। फिर मैं उन्हें मिला, मैं कहा सर दोबारा इलेक्शन नहीं, उन्होंने मुझे कहा बंदियाल इलेक्शन करा देगा, बंदियाल करा देगा, बंदियाल इलेक्शन करा देगा। अब तो उन्होंने बंदियाल ने 14 मई की डेट दी, जी बिल्कुल, बड़ी सख्ती कर रहे थे वो, लेकिन वो एक कैलकुलेशन थी पीटीआई की कि पंजाब के इंतखाबात अदलिया हमें ले देगी, और उसके बाद जब हम पंजाब जीत जाएंगे तो फिर मरकज के जो इंतखाबात होंगे वो जीतना तो वो मसला ही नहीं रहेगा, इसीलिए तोड़ी थी ना आपने। तो जो दूसरे स्ट्रेटेजिक होल्डर्स थे उन्हें ये गेम पता थी, वो नहीं होने दिए उन्होंने पंजाब के, तो ना फेयर पीटीआई खेल रही थी ना फेयर वो खेल रहे थे, ठीक है, ठीक है ना। बंदियाल हार गया, आप उनके सारा जुआ बंदियाल पर था, बंदियाल इलेक्शन लेके देगा, ठीक है ना। दूसरी साइड का जुआ जो है वो बंदियाल पर नहीं था, वो बाजू नहीं लिया पंजाब के, गलती कर गए, मिसकैलकुलेट कर, गलती की सियासत खेल कैलकुलेशन, मिसकैलकुलेट, अगर ना कर देते, अगर जब असेंबली ना तोड़ते तो शिफ्ट कर देते इस तरफ, हो सकता है आज भी वजीर आला। ओके, लेकिन पॉसिबल था कि नून लीग की मौजूदगी में फिर उनको वजारत आला दी जाती? जब नून लीग उन्हें पहले बनाने के लिए तैयार थी, तो तब किसके कहने पर बनाने को तैयार थी? तो पहली लड़ाई जो हुई थी वो इसी वजह से तो हुई थी क्या कि मेरे से वादा किया था तो मुझे नहीं मनाया गया? वो तो 93 की बात है, 97 की बात, बदल गई है वो, मुस्लिम लीग नून ही नहीं। नहीं, मुस्लिम लीग नून में इनके अपनी फैमिली के अलावा कोई आपके ख्याल में बन सकता है वजीर आला या वजीर आजम? बन सकते, शायद खाकान अब्बासी नहीं बन, वो तो इंटरम थोड़ा सा पीरियड 2 साल रहा है, शायद खाकान अब्बासी साहब पर मुस्लिम लीग नून को क्या गुस्सा हो सकता है। आपको वजीर आजम बनाया, आप चंगे वजीर आजम थे, आपके होते हुए आपके लीडर को सजा हो गई, आप चंगे वजीर आजम थे, आप अपनी सीट भी हार गए, आप चंगे वजीर आजम थे, आपने सारी पार्टी अंदर गिरा दी, आप रोज आर्मी चीफ को मिल रहे थे, रोज हम पे मुकदमे हो रहे थे, मतलब है टेक्निकली तो बहुत वीक वजीर आजम साबित हुए ना। ठीक है, अगर वो एक मजबूत वजीर आजम साबित होते और पार्टी को भंवर से निकाल के ले जाते और उस क्राइसिस को लेके आगे चलते तो कमाल हो जाता। तब कहाँ उनकी स्टैंडिंग, क्या करेंगे जो उनकी इस्तेहकाम है पाकिस्तान, क्या नाम है उनकी पार्टी? पीटीआई से एडजस्टमेंट में सीट जीतने की कोशिश करेंगे और क्या करेंगे। मिफ्ता इस्माइल का क्या प्रॉब्लम हुआ? वो तो ठीक थे, उनको डारसल साहब लड़ गए। इसाक डार साहब एक बयान में 2 दरवाजे नहीं रह सकते, तो वो मसला बनाएगा। अच्छा, लेकिन उस वक्त उनको पेट्रोलियम की वजारत ऑफर थी, अच्छा, वो भी गुस्से में आ गए, मैं लेते। क्या अंजाम क्या होगा जो इस तरह पार्टी से निकल जाते हैं? जैसे अपने फवाद चौधरी साहब भी निकल गए, या इनको निकाल दिया गया, अपने ये चीमा साहब हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा, जो इस तरह निकल जाते हैं उनका फ्यूचर क्या है? ज़हीम कादरी जैसे निकले, जितने भी हम मिसालें लें, बाद में कहीं वो नजर नहीं आए, जितनी मर्जी स्ट्रगल कर रहे थे, तो इनको क्यों नहीं समझ आती कि हम पार्टी के अंदर ही ठीक है, इख्तलाफात भी करें? जैसे साद रफीक साहब है, मतलब वो पार्टी में है तो सही ना, उन्होंने कोई एडवेंचर करने की कोशिश नहीं की। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं, पार्टी ही सब कुछ। ये बात आपकी ठीक है, और पार्टियों में जमहूरियत नहीं, ये सबसे बड़ा मसला है। अगर सियासी जमातों में जमहूरियत आ जाए तो फिर मसाइल पाकिस्तान में लेकिन सियासी जमातें मुल्क में जमहूरियत मांगती, अंदर में जमहूरियत देने को नहीं देते। वो कहते ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी अलमी है। जिस दिन पाकिस्तान की सियासी जमातों में जमहूरियत आ गई, लेकिन खान साहब ने कहा मैं अपनी जमात में जमहूरियत लाऊंगा, अगर वो अपनी जमात में एक आइडियल जमहूरियत ले आते, बाकियों ने मजबूर हो जाना था। आज बाकी क्या कहते हैं, देखो फिर साडे ट्रैक पे आ गया,
गल मेरी समझ आ गई सुन नहीं हो सकता। अगर खान साहब ने कहा था कि मैं पार्टी में जमहूरियत लाऊंगा और लोग अपने उम्मीदवार खुद चुनेंगे, ओहदेदार खुद चुनेंगे, अगर वो बेनियाज होकर ये एक पायलट प्रोजेक्ट कर देते तो क्या मुस्लिम लीग नून में दबाव ना होता? दबाव ना होता, JUI पे दबाव ना होता। इमरान के फेलियर से वो मजबूत हुए कि हमारा डॉक्टरिंग तो ठीक था।